Hello dear all student, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to learn about a new chapter that is the tissue. ओके ये जो चैप्टर है आपका क्लास 9 का बायो का सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है, एक्चुअल में जो टिश्यू है वो टिश्यू होता क्या है। ठीक है, टिश्यू आखिर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ है कि जो हमारा चैप्टर था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, हमारे एनसीईआरटी जो भी न्यू आई है उसके बिहाफ पे आज का हमारा लेक्चर भी कंटिन्यू होगा। तो जो हमारा चैप्टर है टिश्यू, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भी जो टिश्यू होता है एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब भी हम क्या करते हैं टिश्यू की बात करते हैं तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है क्या वो सभी के पास टिश्यू अवेलेबल होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आज के हम लेक्चर में जानेंगे। देखो जो अब ये टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो टिश्यू वर्ड है हम किसके लिए यूज़ करें या किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए हम बताएं कि भाई इस ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू कैसे होंगे, जिसमें सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा, टिश्यू भी उन्हीं में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल हमारा अमीबा ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, क्या बैक्टीरिया अमीबा के अंदर आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे आपके जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी टिश्यू नहीं देखने को मिलते। ठीक है, जितने हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होते जाते हैं, क्यों कि उनके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स का क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, सेल्स नंबर में बढ़ती जाती है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में बल्क में क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है और वो एक जैसा फंक्शन को परफॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, अगर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ क्लस्टर और अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शंस, जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करेगी, उन सभी को हम क्या कहेंगे, उन ग्रुप्स को, उन सेल्स के ग्रुप्स को ही हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, आज जो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो हमारे को देखना है प्लांट में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, जो टिश्यू चैप्टर है क्लास 9 का बेटा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है टिश्यू, यानी कैसे टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, पहला एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग आज बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूं और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में बात की जाए तो प्लांट के जितने भी टिश्यू होते हैं बेटा वो मोस्ट ऑफ द सिंपल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने भी हमारे क्या होते हैं एनिमल टिश्यूज होते हैं, वो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एनिमल्स क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है कि उनके अंदर जो टिश्यू का नंबर होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में, तो प्लांट का सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि नहीं, कि हमारे जो प्लांट्स है भाई नॉर्मली कैसे देखने को मिलेंगे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है। वो सिंपल कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवमेंट करते हैं ना, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो स्टेशनरी होते हैं। तो इसी बिहाफ पे क्या होता है, क्योंकि उनको क्या है नेसेसरी नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, उनको ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना नहीं पड़ता है, इसलिए क्या होता है जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें टिश्यू का नंबर भी कम होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हमें बात करूँ कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या होता है बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है क्योंकि एनिमल, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है। उन ऑर्गन सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। तो एनिमल्स में क्योंकि वो भी मूवमेंट करते हैं, बहुत सारा उनको फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, दैट्स वाई उनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट प्लांट टिश्यू। जब भी मैं क्या करूँ प्लांट टिश्यू के बारे में आपसे बात करूँ तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि भाई प्लांट टिश्यू क्या है। जस्ट मैंने ये बताया कि जितने भी हमारे टिश्यू होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसका क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर इन फंक्शन। ये सारे के सारे कैसे होंगे, फंक्शन में हमें सिमिलर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनका जो साइज होगा, शेप होगा, वो भी कैसा होगा, लगभग एक जैसा ही होगा। क्यों भी, देखो नॉर्मल सी बात है, सारे के सारे एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो साइज होगा, सारा कैसा होगा, सेम होना चाहिए। तो साइज, उनका जो साइज होगा, साइज, स्ट्रक्चर, ये कैसा होगा, इनका
सेम देखने को मिलेगा। देखो जब हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी जैसे बताया कि प्लांट हमको ज़्यादातर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। इसी वजह से उनके भी जो टिश्यू होते हैं बेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलते। कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन क्या है कि उनमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सिंपली अपने आप को क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं। तो इस बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे टिश्यू है, टिश्यू को हमने क्या किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा टिश्यू हम पढ़ते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू। तो ये जो हमारे प्लांट है, अभी बताया कि प्लांट में जो टिश्यू होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उनको सिर्फ हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अगर मैं बात करूँ वर्ड मेरिस्टेमेटिक की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू है भाई, ये हमारे ग्रोइंग टिश्यू होते हैं जो लाइफ टाइम क्या करते रहते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोइंग टिश्यू, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू आपके मैच्योर टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, अपने वर्क को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, प्रॉपर अपने वर्क को जान लेते हैं कि भाई मुझे क्या परफॉर्म करना है, इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होते। तो इन्हें हम कह सकते हैं मैच्योर टिश्यू। ये कैसे होते हैं, मैच्योर टिश्यू। एक चीज और ध्यान रखना, जितने परमानेंट टिश्यू थे वो पहले मेरिस्टेमेटिक थे, लेकिन जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या किया, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया, अपने आप को पता चल गया उसे क्या फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए हमारे परमानेंट टिश्यू में। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने बताया जैसे कि ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं और परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। तो आगे जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको भी हमने क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बारे में बात भी करेंगे कि भाई जो एपिकल टिश्यू होता है प्लांट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। लेटरल और इंटरकैलरी सेम, इनका फंक्शन क्या होता है, ये किस जगह प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना कि एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी ये तीनों ही आपके क्या होंगे, लगातार डिवाइड होने वाले टिश्यू है, इसलिए ये प्लांट की बॉडी में क्या करेंगे, लगातार डिवाइड होते रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द सिंपल एंड सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, अभी हमने कहा कि मैम अभी तो बताया कि क्या कहते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होते। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है प्लांट का, ठीक है। कुछ टिश्यू को हमने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, इसका रीजन है, देखो सिंपल जितने भी होंगे हमारे परमानेंट टिश्यू वो सारे के सारे एक जैसे सेल से मिलकर बने होंगे, लेकिन जो हमने कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स को अलग करने का रीजन यही था कि इनमें जो टिश्यू देखने को मिलते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है फंक्शन तो सेम परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उनका जो शेप होता है या उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फंक्शन कैसा, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने रखा किसको है, जाइलम को और फ्लोएम को, तो इनका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, और दूसरा हमारा क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स का, ठीक है। तो क्या है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर में जितनी भी इसके साथ सेल्स आएगी कहीं ना कहीं कंडक्शन ऑफ वाटर में तो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने डिवाइड क्यों किया, सिंपल परमानेंट जिसमें सारी की सारी सेल्स एक जैसे दिखाई देगी, एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करेगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, जो वो मेन फंक्शन है उसमें पार्टिसिपेट तो कर रही है, लेकिन उसके अलावा और भी फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे जितने भी हमारे पास टिश्यूज के हमने भी क्लासिफिकेशन देखा प्लांट में, उन सबको हम डिवाइड करके एक एक करके उन सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिंपल पैरेन्काइमा को हमने डिवाइड किया, सिंपल को पैरेन्काइमा, सिंपल टिश्यू कोलेनकाइमा, और आपका सिंपल टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 टाइप के आपका जो टिश्यू है वो हमें पढ़ना है, किसमें, सिंपल में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे हमको कॉम्प्लेक्स में क्या देखना है, जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो मतलब ये पूरा का पूरा आपका एक तरीके से क्लासिफिकेशन है या फ्लो चार्ट है या माइंड मैप की तरह इसको याद रखिए कि भाई प्लांट जो टिश्यू है वो क्या है, प्लांट में प्रेजेंट होने वाले क्लस्टर ऑफ सेल्स का ग्रुप है जिनको हम टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा है, दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हमने 3 ग्रुप्स में बोला, परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स हमारे हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये माइंड मैप आपके माइंड में रहता है,
ऑब्वियसली बात है, माइंड मैप है तो माइंड में रहेगा। तो इससे आपको क्या होगा बेटा, इजीली अंडरस्टूड हो जाओगे कि भाई इस चैप्टर में एक्चुअली हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। मोस्ट ऑफ दैट आपको बस इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान देना है कि इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप, दूसरा इनका फंक्शन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारे टॉपिक में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे अभी मैंने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स में, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलोरी। तो लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यू। तो हमारे जो टिश्यू है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एपिकल की अगर मैं बात करूं, हमारे 3 टाइप के टिश्यू है। पहला है हमारा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलोरी। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये प्लांट की बॉडी में भी किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स चेक अ डायग्राम। ये एक डायग्राम है आपका, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। यहां पर क्या किया गया है, इस डायग्राम में आपको प्लांट के एक पार्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देखो इसको अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ नेमिंग ऑलरेडी मेंशन कर दी है कि आपको क्या देखना है। जैसे कि ये जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट का एक्चुअल में शूट पार्ट है। शूट मतलब जिसको हम कहते हैं स्टेम वाला एरिया। ठीक है, तो शूट वाला जो पार्ट होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्ट्रक्चर आपको माइंड में हो, कभी पढ़ा हो तो सीड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। तो सीड क्या होता है आपका, लुक एट द सीड। सीड जब भी जर्मिनेट होता है तो सीड क्या करता है, 2 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करता है। पहला एक जो पार्ट होता है वो पार्ट क्या करता है, वो पार्ट आपका पहुंच जाता है अबव द ग्राउंड, और एक जो पार्ट होता है आपका वो पहुंच जाता है कहां पर, दैट इज अंडर द ग्राउंड। ठीक है, जो आपका अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट होता है वो पार्ट क्या करता है, आपका रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रूट्स बनाता है। और जो आपका क्या करता है, अबव द ग्राउंड वाला एरिया होता है, उसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम, या कह दो शूट के फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। तो देखो ये जो आपका शूट है, जो रूट है, वो किससे निकल रही है भाई, सीड से फॉर्म्ड हो रही है। तो देखो जो भी हमारा न्यू प्लांट क्या करता है, ग्रो होता है, तो उसका फॉर्मेशन किससे होता है भाई, सीड से होता है। तो देखो जैसे सीड जर्मिनेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो पार्ट है जो जर्मिनेट हो रहे हैं, जो ग्राउंड में ऊपर जा रहा है अबव द ग्राउंड, और कोई पार्ट अंडर द ग्राउंड जा रहा है, तो उसमें ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो उसके अंदर क्या होती है, सेल होती है। यानी कि जो हम सीड की बात करें तो सीड के अंदर हमें पता है कि भाई एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो क्या करता है, अपने पार्ट में अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक पार्ट जाता है ऊपर, मतलब शूट के फॉर्मेशन में, दूसरा पार्ट जाता है अंडर द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम बनाने के लिए। तो इस पार्ट को हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल, और इस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल का क्या काम होता है कि प्ल्यूम्यूल बनाएगा शूट को, रेडिकल बनाएगा हमारा रूट को फॉर्म करता है। देखो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे शूट ऊपर जा रहा है, रूट नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो एम्ब्रियो है उसकी सेल लगातार डिवाइड हो रही है। देखो जब सेल लगातार डिवाइड हो रही है यानी कि ये क्या कर रही है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर सपोज ये शूट है, शूट को बनाने के लिए जो भी सेल इंपॉर्टेंट आ रही है वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी कि भाई उनको लगातार डिवाइड होना है, लगातार डिवाइड होना है। इसी टाइप से रूट है, रूट की सेल भी लगातार डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होने चाहिए, अभी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कैसे है, ग्रोइंग टिश्यू है, जो प्लांट में ग्रो करते रहते हैं, यानी कि जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है, या फिर डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। ये कैसे हैं, डिवाइडिंग टिश्यू है हमारे, क्योंकि इसकी सारी की सारी सेल्स कैसी होती है, लिविंग सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और ये सारे के सारे लगातार अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। तो जब भी हम बात करें, जब प्लांट अपने आप को लेंथ में ग्रो करता है, देखो इतनी सारी बात की मैंने, तो समझाना क्या चाहती थी कि आपका जो टिश्यू होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे एरिया पे जहां पर आपका ग्रोइंग रीजन होता है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टॉप ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा टिश्यू आता है लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू आपका क्या करते हैं, प्लांट के बेटा साइड में, यानी कि लेटरल एरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट के जो आपका लेटरल साइड आती है, ठीक है, वहां पर ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद आपका होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यू क्या है भाई, ये इंटरकैलरी जो टिश्यू है आपका, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि जहां से आपके ब्रांचेस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपके नोड्स है, जहां पे आपके इंटर नोड्स वाला एरिया है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम प्रॉपर डिटेल में इसको बात करते हैं। ठीक है, देखो एक डायग्राम और ले लो, यहाँ पे आपका एक डायग्राम मैंने लिया है आपके पूरे प्लांट का। ठीक है,
डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। देखो एक प्लांट है जो प्रॉपर क्या कर रहा है, अपने आप को लेंथ में ग्रो कर रहा है। पहले वो सीड था, सीड से क्या बन गया, अभी प्लांट बना। धीरे 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 वो ग्रो कर रहा है। तो जब वो ग्रो कर रहा है तो प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है, प्लांट दो तरीके से ग्रो करता है। एक वो करता है स्ट्रेट, सीधा जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेंथ। तो देखो जब भी हम बात करें एपिकल टिश्यू की, तो एपिकल टिश्यू का काम होता है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना, यानी कि क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है किसी भी प्लांट की, क्योंकि ये क्या होता है, टॉप में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसकी वजह से प्लांट क्या होगा, अपने हाइट को इंक्रीज करेगा। ऐसे ही जैसे ये रहा, देखो टर्मिनल जो ऊपर लिखा हुआ है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो आपका टर्मिनल बड होता है, यानी कि सबसे प्लांट में सबसे जो ऊपर की तरफ आपका बड होता है, वहां की सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से प्लांट अपनी लेंथ को ग्रो करता है। अगर सोचो हमने क्या किया, इस प्लांट के जो इस शूट एपेक्स था, इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो प्लांट होगा अपनी जो हाइट है उसको इंक्रीज कर रहा था, लेकिन वो अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन बस लेंथ रुकी है, उसके अलावा उसके पास अभी दो टिश्यू बचे हैं, वे लैटरल और इंटरकैलरी। लैटरल का काम मैंने क्या बताया था, लैटरल प्लांट के साइड वाइज प्रेजेंट होता है, यानी कि उसका जो ग्रेथ होता है, ग्रेथ मतलब जो प्लांट की मोटाई होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ये जो आपका ब्रांच है, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर प्लांट अपने आप को क्या करेगा, थिकनेस प्रोवाइड कराना चाहेगा, यानी कि अपने आप की साइड वाइज ग्रोथ करेगा, उसे हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो कि प्लांट को कैसे पता चले हमें कि प्लांट ने अपनी थिकनेस को ग्रो किया है। आपने देखो कभी देखा होगा कि जब हमारे प्लांट है जो कट जाते हैं, तो प्लांट जब आपके कटते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, उन प्लांट्स में आपको देखने को क्या मिलता है, ठीक है। देखो जब आपका प्लांट, मैं क्या कहती हूँ, जब आपका प्लांट कट जाता है, यानी कि जब आपके प्लांट के ट्रंक को काट दिया जाता है, तो आपने उसका जब स्ट्रक्चर देखा हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। कब की बात कर रही हूँ मैं, जब आपका प्लांट को आप लोग क्या करें, कोई भी काट दे तो क्या होता है, उसका जो एक लॉक टाइप का एरिया होता है जो आपका रूट्स के मतलब सॉइल में लगा हुआ अटैच होता है, तो ये जो एरिया होता है ये आपका दिखाई देता है आपको जब प्लांट को हम काटते हैं। देखो उसमें क्या आपको देखने को मिलते हैं, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये रहे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं, सबने देखे हुए हैं, ठीक है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली पता है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इन सभी रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इन टिश्यू में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे प्लांट अपने आप को ग्रो करता है तो प्लांट की ग्रोथ बनना स्टार्ट होती है, यानी कि प्लांट की मोटाई। सोचो अगर प्लांट भी लंबा ही लंबा होता जा रहा है, लॉन्ग होता जा रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, तो भाई वो गिर भी तो सकता है, तो उसकी थिकनेस भी जरूरी है। तो धीरे धीरे जब उसकी थिकनेस बनना स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्लांट में आपको सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इनको बेटा हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग, एनुअल रिंग्स कहते हैं इसको हम लोग। और पता है ये एनुअल रिंग्स कैसे फॉर्म होती है, एनुअल नाम से समझ में आ रहा हो कि हर साल एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। आप देखना प्लांट के अगर जो अलग अलग रिंग्स देखने को मिल रही है तो उसमें भी क्या होता है, रिंग्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ रिंग बहुत पास में होती है, कुछ रिंग काफ़ी दूर होती है। तो इससे आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हो कि भी प्लांट में जो रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिंग बहुत पास पास है, तो इसका मतलब है उस टाइम पर प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ थी वो बहुत कम हुई। क्यों कम हुई, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, हार्श एनवायरनमेंट होगा उसके आसपास जिसकी वजह से उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी लेटरल ग्रोथ कम हुई। और कभी कभी क्या होता है, वही जो रिंग्स होती है, रिंग्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। सपोज रिंग्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि उस सीजन या उस ईयर प्लांट ने क्या किया, अपने आप को ज़्यादा ग्रो कर लिया। तो एनुअल रिंग्स क्या बताती है, देखो प्लांट की लेटरल ग्रोथ के बारे में हमें समझाती है कि प्लांट ने कैसे कैसे ग्रो किया, और ये रिंग हर साल बनती है। तो इस रिंग की हेल्प से हम एक काम और कर सकते हैं कि इन प्लांट्स की एज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों भी, हर साल एक रिंग बनी, हर साल एक रिंग बनी, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे रिंग्स का फॉर्मेशन होता जाएगा तो हम उस रिंग्स को काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि प्लांट कितने साल पुराना है। तो लेटरल का काम क्या होता है, याद रखना, लेटरल प्लांट की ग्रोथ बनाता है। ग्रोथ मतलब हम कह सकते हैं प्लांट की मोटाई को बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन करता है, ये एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जब आपकी हम बात करते हैं इंटरकैलरी, तो इंटरकैलरी क्या, जैसे प्लांट को थिकनेस करेगा अपनी, तो यहाँ पे क्या होगी, थिकनेस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा, लेटरल। लेंथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा, एपिकल।
लेकिन प्लांट भी साइड वाइज भी तो ग्रो करता है, ब्रांचेस आती है, आपकी लीव्स आती है, तो इनके फॉर्मेशन के लिए कौन से टिश्यू होते हैं? इनके फॉर्मेशन के लिए आपको देखने को मिलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम नोड्स और इंटरनोड्स में। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वाइट नहीं लेते कि कलर चेंज कर लो, रेड ले लो, ठीक है। ये जो जहां से आपका क्या है साइड के ब्रांचेस मतलब आपके जनरेट हो रही है, तो उस जगह को हम कहते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं नोड्स, ठीक है। ये हमारे हो गए नोड्स, और दो नोड्स के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। अब नोड्स और इंटरनोड्स का काम क्या होता है भाई? ब्रांचेस बनाना, ठीक है, लीव्स का फॉर्मेशन करना, ओके, फ्लावर का फॉर्मेशन करना, ये सारा का सारा इंटरनोड का काम होता है। इसके अलावा जो इंटरनोड्स होते हैं ज़्यादातर आप देखना ग्रासेस वाले प्लांट में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जब एनिमल्स क्या करते हैं, घास को चर लेते हैं, ग्रेस करके चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, घास फिर से उग जाती है, हो जाती है, क्योंकि देखो उसका ऊपर एपिकल हटा दिया, लेकिन तब भी क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स उसके पास क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है भी? साइड वाइज देखो ये जो बना हुआ है पूरा, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू होते हैं। और इंटरकैलरी टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? नोड्स और इंटरनोड से होता है। और काम क्या है इनका? साइड वाइज ग्रोथ को प्रोवाइड करना, साइड वाइज ग्रोथ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा हमारे प्लांट है, तो यहाँ पर क्या है, जो रूट एरिया है, रूट पे क्या प्रेजेंट होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शूट पे क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो आपके नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, देखो जहां से ब्रांच रिलीज हो रही है, इन्हें हमने कहा नोड्स, और इनके बीच के एरिया को हमने क्या कह दिया? इंटरनोड। तो ये हमारे थे हमारे पूरे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टिश्यू। तो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि भाई ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका देखो, अगर फंक्शन पहले एक बार बता दूं मैं, इसका फंक्शन क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड होते रहते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और इसकी एक बहुत खासियत होती है कि जितने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी जो सेल्स होती है वो उसकी प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसकी सेल्स कैसी होती है? सारी की सारी एक दूसरे से अटैच्ड होती है, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? पूरी की पूरी थिन होगी। चलो लिख भी देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि भाई ये सारी की सारी कैसी होती है? लिविंग सेल्स होती है। कैसा टिश्यू है? लिविंग सेल से मिला हुआ टिश्यू है ये, क्लियर। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल वॉल का होता है, ये थिन सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होती है इसकी सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इनके बीच में जो सेल्स होती है कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इनकी सेल्स में, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है। सिंगल न्यूक्लियस के साथ साथ वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, अगर इसमें वैक्यूल्स होंगे तो प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज इसमें वैक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। नो वैक्यूल्स, नो फ्यू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, नहीं भी हो सकते हैं और थोड़े मात्रा में हो भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसकी प्रॉपर्टी।